स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे हरियाणा की और देखते हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा माखन शाह लुबाना और बाबा लखी शाह बंजारा के राज्य स्तरीय जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संत कबीर कुटीर में आयोजित इस समारोह में उन्होंने बाबा मखन शाह लबाना जी एवं भाई लखी शाह बंजारा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग, सेवा, साहस और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति, पंथ या समाज के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर है। हरियाणा सरकार महापुरुषों की जीवनी और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। संगत जियो, महापुरुष किसी एक जाति, किसी एक पंथ, किसी एक समाज के नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे राष्ट्र की साथियों धरोहर होते हैं। उनके विचार, उनके संस्कार और उनका इतिहास केवल अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि नए भारत और नए युग की साथियों प्रेरणा है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार विचार प्रसार योजना, इसके तहत साथियों महापुरुषों के उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का इस योजना के माध्यम से साथियों सरकार काम कर रही है। हम देखते हैं लंबे समय के बाद साथियों जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, पहली बार महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो साथियों हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों महापुरुषों ने जो त्याग, जो बलिदान, जो तपस्या उन्होंने की है, आने वाली पीढ़ियों का साथियों हमेशा मार्गदर्शन होता रहे। यही इतिहास हमारा जीवित रहेगा। अगर हम इतिहास को भूल जाते हैं तो साथियों हमें फिर उन कठिनाइयों का, जिनका समाधान हमारे महापुरुषों ने किया है, अपनी कुर्बानियां दे करके किया है, साथियों उस तरफ हम न बढ़ जाएं। और आज का यह भव्य आयोजन साथियों ये उसी संकल्प का एक सशक्त साथियों कड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा मक्खन शाह लबाना और भाई लखी शाह बंजारा जी की जयंती के उपलक्ष्य में संत कबीर कुटीर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई लखी शाह बंजारा जी और बाबा मक्खन शाह लबाना जी भारतीय इतिहास के दो अमर अध्याय हैं। इनका साहस और बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। हम सिख इतिहास की और भारत के गौरवशाली अतीत की और देखते हैं तो साथियों बाबा मक्खन शाह लबाना का नाम श्रद्धा एवं सम्मान के साथ सबसे अग्रिम पंक्ति में साथियों हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। साथियों बाबा मक्खन शाह लबाना के उनका जन्म 1619 में भाई दासा जी लबाना के परिवार में हुआ। वे महान अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। जब मुगल सल्तनत के अत्याचार चरम पर थे, जब धर्म की रक्षा के लिए 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपने प्राणों की आहुति दे दी तो पूरी दिल्ली भय से कांप उठी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरु साहिब के पार्थिव शरीर को स्पर्श भी कर सके। प्यारी साध संगत जियो, उसी क्षण भाई लखी शाह बंजारा और उनके पुत्र निघाइयां आगे आए
उन्होंने न धन की चिंता की, न सत्ता के भय की परवाह की, न अपने प्राणों का मोह रखा। साथियों, वे गुरु साहिब का पार्थिव शरीर अपने घर लाए और मित्रों सोचिए, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व अग्नि को समर्पित कर दिया ताकि गुरु साहिब का अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ हो सके। प्यारी साध संगत जीओ, आज दिल्ली में जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब खड़ा है वह भाई लखी शाह के इसी बलिदान का जीवंत साक्षी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा और मक्खन शाह लबाना के बलिदान को याद करते हुए उनसे सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उनसे प्रेरणा लेते हुए गरीबों, भूमिहीन और वंचितों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और सरकार ने हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा किया है। सैकड़ों घुमंतू परिवारों को जमीन का प्लॉट दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संतों के दिखाए मार्ग पर ही चल रही है। हमारी डबल इंजन दी सरकार दिन रात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे नेतृत्व दे विच बड़ी गति ते काम कर रही है। साथियों, विकास दा पहला हक सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति दा है। साथियों, घर एक सपना होंदा है और हमारे इस सपने को साकार करने लई हजारों परिवारों दी हकीकत बनाया है। साथियों, परिवार पहचान पत्र से हर परिवार दी एक पहचान बनी है। करनाल, पलवल और रोहतक में 702 घुमंतू परिवारों को साथियों प्लाट देने दा काम साडी सरकार ने किया है। मेरे लिए बड़ी ये फकर की गल है क्योंकि जेड़ा मार्ग बाबा मक्खन शाह लुबाना जी ने और बाबा लखी शाह बंजारा जी ने सानू दिखाया है, उस मार्ग ते साडी सरकार आगे बढ़ करके काम कर रही है। साडी सरकार ने इनू आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उदे विच भी ऐसे जो परिवार जिन्हां ते रहन लई जगह नहीं है पिंडा दे विच, उन्हां नू साडी सरकार ने 6300 पहली किस्त दे विच साथियों 100 गज दे प्लाट देने का काम किया। और मैंने अधिकारियों ने गल कही सी कि तुसी इन्हां नू प्रधानमंत्री आवास योजना के नाल तुसी जोड़ दो और उन्हां ते मकान बना करके चाबियां सौंपण का काम ये साडी सरकार करोगी। मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपण का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, इतने अलग भी मैंने ये काम किया है। अभी 2 थां ते मैंने ये प्रोग्राम किए ने, तीजा तैयार है। सोनीपत दे विच कीता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार जिन्हां ते रहन लई जगह नहीं है उन्हां परिवारां नूं चिन्हित किया। चिन्हित करन ते बाद उन्हां नूं लगभग 550 ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार जिन्हां नूं फ्लैट दी चाबियां सौंपण दा काम कीता। एक फ्लैट उन्हां नूं देण दा काम साडी सरकार ने कीता है। और साथियों, दूजा कार्यक्रम गुरुग्राम दे विच कीता। गुरुग्राम दे विच 2700 ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार उन्हां नूं चिन्हित करके उन्हां नूं भी फ्लैट दी चाबियां सौंपण दा काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहता है बाबा मक्खन शाह जी लबाना और बाबा लखी शाह जी बंजारा उन्होंने जो मार्ग सानू दस्या उन्होंने आगे पढ़ाने का काम साथियों साडी सरकार कर रही है। पंचकुला में हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व पैरा एशियन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 198 पदक विजेता खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि खेल से जुड़े लोगों को न केवल मासिक मानदेय मिलेगा बल्कि उनके लिए
सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। जंग है मजबूत कि पदक जीतने का क्षण भले ही कुछ मिनट का हो, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है साथियों, वो यात्रा वर्षों की तपस्या से होकर के गुजरती है। हम इस बात को जानते हैं। और उस पदक में सुबह अंधेरा रहते शुरू होने वाली साधना होती है, और साथियों उसमें पसीने की हर एक बूंद होती है, चोट की हर एक पीड़ा होती है साथियों, और हार का हर दर्द उसके अंदर होता है जो हम मेहनत करते हैं साथियों। परिवार से दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते साथियों। अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है, और सबसे बढ़कर उस पदक में साथियों तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने का वो संकल्प भी साथियों उसमें शामिल होता है। ये एक बड़ी तपस्या ये हमारे खिलाड़ियों की उसके अंदर छिपी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं साथियों। हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं साथियों। ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।